यस बीएम सॉफ्टवेयर में बिल टाइप का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो बिल टाइप है हमारे यहाँ पे आपको जो लिस्ट शो हो रही है, ये सारे पेज के लिए सेम है। चाहे वो परचेस हो, परचेस ऑर्डर हो, ऑर्डर परचेस चालान या फिर सेल सेल ऑर्डर सेल चालान, सारे में बिल टाइप का पैटर्न आपका सेम काम करेगा। किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको मिलेगा टैक्स फ्री। जैसे ही आप यहाँ पे टैक्स फ्री पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आई और एल। आई मतलब होता है इंटर स्टेट, अगर आपका कोई भी वेंडर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से बाहर है, दैट मीन्स इंटर स्टेट। और अगर सेम है तो वो होता है लोकल। तो ये सारे ऑप्शन आपको सभी में मिलेंगे। 12% में मिलेगा, 18 में मिलेगा, 28 में मिलेगा, 5 में मिलेगा। इंक्लूसिव हो चाहे वो आइटम वाइज हो, मल्टी रेट हो, सभी में एक आपको मिलेगा इंटर स्टेट और एक आपको मिलेगा लोकल। तो यहाँ पे टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड, ये दोनों नेम से ही आपको क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स अप्लाई किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होगा। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू देख सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू भी है हमारी 2000 और ग्रॉस वैल्यू भी है हमारी 2000। क्यों? क्योंकि हमने एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट किया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव मतलब ये होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का जो प्राइसिंग है, इस अमाउंट पे जो आपका टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसके ऊपर अलग से आप कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारी टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो गई है। टोटल वैल्यू है 2000 और टैक्सेबल है 1700। अब मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी आइटम वाइज। यहाँ पे मैंने दो प्रोडक्ट लिए हैं। पहला प्रोडक्ट है फ्रेम जो कि है 12% टैक्स के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है इसका 892 रुपीज समथिंग। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा जो कि सनग्लास, जो कि 18% पे है, जिसका टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 847 रुपीज। तो ये होता है आपका इंक्लूसिव कंडीशन। अगर आपको इंक्लूसिव नहीं चाहिए, अगर आपको इंडिविजुअल आइटम पे एक्स्ट्रा लगाना है आइटम वाइज, तो अब मैं यहाँ से आइटम वाइज सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे आइटम वाइज हमने टैक्स सेलेक्ट किया। तो अब आप देखिएगा जैसे ही हम आइटम वाइज टैक्स सेलेक्ट करते हैं, हमारा वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। टैक्सेबल वैल्यू है जो कि 2000 एंड ग्रॉस वैल्यू है जो कि 2300। दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है 1000 रुपए, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर आपको टैक्स लगा के देगा, जो कि क्लियरली आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। ये 12% है, 1000 रुपए के हिसाब से 12% टैक्स हो गया आपका 1120। ये जो प्रोडक्ट है मेरा सनग्लास जो कि 1000 रुपए पे 18% टैक्स लगा है, जो कि हो गया 1180। वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ सॉफ्टवेयर में। यहाँ नीचे आपको अब डिटेल्स शो होगा आइटम वाइज, जो कि 12% है। तो आप देखिए टैक्सेबल वैल्यू हो गई 1000, इसके ऊपर टैक्स लग गया आपका CGST SGST 60 और ये है 18% जो कि 1000 पे आपका लग गया 90 रुपीज। तो टोटल हो गया आपका 1180 एंड 1120। ये होता है आइटम वाइज की कंडीशन। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ किस तरीके से आप इसमें डिफरेंट टैक्स लगा सकते हैं, जो कि आएगा नेक्स्ट आपका 12% GST। 12% GST का मतलब ये होता है, अगर मैं 12% हमने GST अप्लाई किया और अगर मैं अप्लाई टैक्स बटन पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे 6% टैक्स अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स इस बिल के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं, अगर वो 12% वाले हैं तो ही इस 12% GST का यूज़ है, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एक है 12 और एक 18, तो जिस पे 12 है उसी पे ही ये टैक्स लगेगा, 18 वाले पे बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट पे 12% लगा हुआ है हमारा। यहाँ पे नीचे देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सारा चीज। देखिए ये 00 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 18% वाला है। अगर ये मेरा 12% वाला होता तभी इस पे टैक्स अप्लाई होता, और 12% वाले पे यहाँ पे देखिए CGST SGST आपको शो हो रहा है। ठीक, अब सेम पैटर्न में ही यही सेम पैटर्न काम करेगा 18 के केस में। अगर मैं यहाँ पे 18% करती हूँ, अप्लाई टैक्स करती हूँ, तो देखिए मेरा टैक्स हो गया 99% और 180 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि है आपका फ्रेम, जो कि आएगा आपका अंडर 12%, तो उस पर देखिए अब आपका टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ टैक्स किस पे लगेगा? आपका जो आपका प्रोडक्ट है फास्ट्रैक का सनग्लास, उस पर ही आपका टैक्स अप्लाई होगा। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा मल्टी रेट। मल्टी रेट का यूज मस्ट है और मल्टी रेट बहुत ज्यादा यूज होता है। मल्टी रेट का कंडीशन ये आपको मिलेगा कि सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्ट 12 का है, सॉफ्टवेयर उस पर 12% टैक्स लगाएगा। जो प्रोडक्ट 18 का है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पर 18% टैक्स लगाएगा। दोनों ही वैल्यू आपको देखिए दिख रहा है। फर्स्ट लगा है 6% और सेकंड लगा हुआ है 9%। इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा टोटल अमाउंट पे एक्स्ट्रा लगता है, चाहे आप 12% यूज करें, 18% करें, 5% करें या मल्टी रेट करें, ये चारों ऑप्शन टोटल अमाउंट पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगा के देते हैं। और अगर आप आइटम वाइज या इंक्लूसिव यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आइटम वाइज आपका लगता है, टोटल अमाउंट पे कोई भी आपका
टैक्सेस आपको शो नहीं होंगे। तो ये जो बिल टाइप का कंडीशन है, मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ, ये जो बिल टाइप है परचेस सेल सबके लिए सेम पैटर्न है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे आपका टैक्स नहीं लगा है तो यहाँ लिस्ट में आके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में टैक्स नहीं लगा है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे आपको देखिए ये 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहा है जिसमें कि आपको टैक्स नहीं दिख रहा है। अगर आपको इसमें टैक्स अप्लाई करना है तो आप एडिट बटन में जाएंगे। एडिट बटन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे आइटम वाइज टैक्स का। यहाँ से आप आइटम वाइज टैक्स में जाके आपको जो भी परसेंटेज चाहिए, लाइक 12 चाहिए, 18 चाहिए, 28, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी पैटर्न में सेकंड ऑप्शन होता है ग्रुप वाइज, कि अगर ये प्रोडक्ट आपका पर्टिकुलर फ्रेम ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है और आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो आप ग्रुप में जाएंगे, एडिट करेंगे ग्रुप को और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इस चेक बॉक्स में चेक कर दिया और इस ग्रुप को सेव कर दिया, उसके बाद ये जितने भी फ्रेम के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर फ्रेम ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर उन सभी में ही टैक्स अप्लाई कर देगा। आपको इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट के थ्रू इजी वे में वर्क कर पाएंगे। इस बिल टाइप के लिए आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट मेंबर को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।